बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं पंजाब का बड़ा एक अहम तरीन शहर जो सियासी, दिफाई और अस्करी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जेहलम शहर को सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। ये शहीदों की सरजमीन है। इसके नाम का वजह तस्मिया कुछ इस तरह से है, जिसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि इसका नाम जल हम से पड़ा, यानी जल से मुराद पानी, हम से मुराद ठंडा मीठा। जबकि एक और रिवायत ये है कि इसका नाम जाए इल्म यानी परचम वाली जगह से पड़ा। ये मुल्क पाकिस्तान के कदीम तरीन तहजीबों, कदीम तरीन शहरों में से एक है। हिंदुओं की वेद जो बड़ी मशहूर वेद है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र आया है। उसमें इसका नाम वेदास्ता लिखा गया है। इब्तदाई तौर पर इस शहर के लोगों के बारे में ये रिवायत है कि नाग की पूजा किया करते थे। सबसे पहले जो बैरूनी हमला आवर यहाँ आया वो दारा था। दारा ने जेहलम को फतह किया और जलालपुर शरीफ के इलाके में क़याम किया। 327 कबले मसीह में जब सिकंदर यूनानी ने यहाँ का रुख किया तो यहाँ के गयूर राजा पोरस ने उसका डटकर मुकाबला किया। व्यूअर्स, जब भी फतह शिकस्त का नाम आ जाए तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अहम चीज़ होती है कि कितनी बहादुरी से लड़ा और किस तरह से लड़ा। अपने से बड़ी और मुनज़्ज़म फ़ौज के मुकाबले में राजा पोरस का गैरतमंदी का मुज़ाहरा करना और एक अच्छा फ़ाइट करना तारीख़ में यकीनन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। राजा पोरस ने डटकर मुकाबला किया। सिकंदर यूनानी के फ़ौजियों ने राजा पोरस के हाथियों की सूंडें काट दी, जिस बिना पर राजा पोरस के हाथियों ने अपने ही सिपाहियों को कुचलना शुरू कर दिया। जब सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार किया तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, जिस पर पोरस ने एक तारीखी जवाब दिया और तारीख में रकम हुआ कि मेरे साथ वही सलूक करो जो एक बादशाह के साथ करता है। उस बात पर सिकंदर यूनानी ने इसकी बहादुरी को अप्रिशिएट भी किया। बाद सुल्तान महमूद गजनवी आए और यहाँ टिल्ला जोगियाँ पर उन्होंने क़याम किया। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आया। व्यूअर्स, पुराना जो जेहलम शहर है वो सराय आलमगीर के पास वाक़या था, लेकिन अब जिस जगह पे मौजूद है ये शहर तकरीबन 450 साल पुराना है। जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो जेहलम शहर तकरीबन 500 ख़ानदानों पर मुश्तमिल था। जेहलम शहर की मशहूर जगहों में एक ख्योड़ा की कान जो दुनिया भर में मशहूर है, और इसकी दरियाफ्त एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसको किसी इंसान ने दरियाफ्त नहीं किया था, बल्कि घोड़ों ने इसको दरियाफ्त किया था। जब सिकंदर यूनानी 327 कबले मसीह में इस खित्ते में आया तो उसके घोड़ों ने इस पत्थर को चाटना शुरू कर दिया। तो सिकंदर यूनानी को ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, जिस बिना पर उसने मुआयना किया तो पता चला
कि ये एक आम पत्थर नहीं, ये तो नमक है। उसके अलावा किला रोहतास जो कि एक अजीम बादशाह शेर शाह सूरी ने बनवाया था। सिखों का गुरुद्वारा जो कि बिल्कुल किला रोहतास के संगम पर वाक़ है, इसको रणजीत सिंह ने बनवाया था। टिल्ला जोगियाँ बड़ी मशहूर जगह है, जिसके बारे में एक रवायत है कि यहाँ बाबा गुरु नानक ने भी कुछ अर्सा क़याम किया था। किला मंगला भी मौजूद है। संस्कृत में मंगला का जो मैनी है वो मांग लेने का है। रिवायत है कि ये मंगला देवी के नाम पर बनाया गया। मंगला देवी जो कि पोरस की बेटी थी, वालिद और भाई की वफात के बाद उसने इसी पहाड़ी पर अपनी मस्कन गाह बना ली और अपने वालिद और भाई को याद करके गाने गाया करती थी और उदास रहा करती थी। तो दूर दूर से लोग उसको दर्शन के लिए आया करते थे और यहाँ मन्नतें मांग कर जाया करते थे। तो उसकी निस्बत से इसका नाम किला मंगला रख दिया गया। इसके अलावा मंगला डैम बड़ी एक अहम जगह है। सिकंदर यूनानी की यादगार भी इस शहर में बनाई गई है, जिसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। दरिया के किनारे पर मस्जिद अफगाना भी मौजूद है। इसके अलावा अंग्रेज़ दौर में जेहलम का एक लोहे का पुल बनवाया गया जो आज भी मौजूद है। अब हम तस्करा करते हैं इस शहर की मशहूर शख्सियत का, जिनमें मियाँ मोहम्मद बख्श जो कि पंजाबी के मशहूर शायर हैं और इनके बारे में रूहानी पहलू भी है कि ये बड़े वली कामिल अपने दौर के हुए हैं। बाबा पीर सुलेमान पारस जेहलम दरिया के किनारे के पास करके इनका मज़ार है। इनके बारे में रिवायत है कि ये राजा पोरस के ख़ानदान में से थे और सहाबी रसूल से बैत होकर, साद बिन अबी वक़ास से बैत होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। राजा पोरस जिसने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया, वो भी इस शहर के मशाहिर में से एक हैं। निशान हैदर मेजर अकरम शहीद का ताल्लुक़ भी जेहलम शहर से है। भारतीय वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल की पैदाइश जेहलम शहर की है, जबकि एक लिहाज से मनमोहन सिंह साहब का जो वज़ीर आज़म है उसका जाए पैदाइश, अब तो वो चकवाल ज़िला अलहदा हो चुका है, लेकिन पहले क्योंकि जेहलम का हिस्सा था उसकी पैदाइश इसी शहर की है। साबका गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ़ का ताल्लुक़ गुजरात से जेहलम से है। चौधरी खादम हुसैन और उनके साहबजादे चौधरी नदीम खादम। सनपोरन सिंह गुलजार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। सुनील दत्त शायरी का बहुत बड़ा नाम। ज़मीर जाफरी, तनवीर सपरा, चौधरी लाल बड़े नामवर सियासतदान हैं। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इंडियन जर्नैल की पैदाइश काला गुजरा जेहलम की है। जोगी जेलमी पंजाबी शायर। जनरल आसफ नवाज जंजुआ। नसीर कवि जिन्होंने ये लिखा था जेहलम के पानियों के मुतल्लिक, और ये पीपल्स पार्टी के बहुत जाले शायर भी हुए हैं। वर्ल्ड फेमस हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात का ताल्लुक़ भी जेहलम से है। ज़फ़र चौधरी पहले एयर चीफ का ताल्लुक़ जेहलम शहर से है। जसवंत सिंह नेकी का ताल्लुक़ भी जेहलम शहर से है।
एडमिरल तारक कमाल खान साहब नेवल चीफ का ताल्लुक झेलम शहर से है। झेलम शहर की अहम फसलों में गंदम, चावल, जबकि कुछ लेवल पर सब्जियां और फलों की काश्त भी की जाती है और बिलअमूम यहाँ का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा झेलम शहर के मुतल्लिक तारुफी वीडियो। इंशाल्लाह नए शहर के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।